नमस्ते दोस्तों, थोड़ा बहुत सुएज कैनाल की तरफ देखते हैं कि आखिरकार सुएज कैनाल में क्या हो रहा है। वो जो शिप फंसा है और शिप का नाम था एवर गिवन, ये शिप का नाम था। और एवर ग्रीन है ना, ये एक कंपनी है जो कि ताइवान की कंपनी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके क्वेरीज आए कि किसका सामान था, कहाँ पर जा रहा था, और आप लोगों ने भी अपना कमेंट वहाँ पे छोड़ा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार किसका सामान था और कहाँ से आ रहा था। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये जहाज के, ये शिप के या एवर गिवन जहाज के वहाँ पे इस तरह से यानी कि टिल्ट हो जाने के कारण हमारे भारत को कितना नुकसान होने वाला है, किस तरह का नुकसान हमको देखने को मिलेगा। और साथ ही हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो सुएज कैनाल है भारत के पर्सपेक्टिव कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर लोकेट है। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को कूल करते हैं ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूं आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो सुएज कैनाल है, जो सुएज नहर है, ये कहाँ पर स्थित है। जैसे ही आप लोग वर्ल्ड के मैप में जाते हो तो आप लोग देखोगे कि हमारा प्यारा भारत दिखाई देता है। और हमारे प्यारे भारत के और आप वेस्टर्न साइड यानी कि पश्चिमी छोर की तरफ चलोगे तो वहाँ पे अरब सागर, और अरब सागर के साथ में ही आगे बढ़ते जाओगे फिर सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद में इजिप्ट कंट्री आएगा। और यही इजिप्ट कंट्री ऐसा देश है जो कि सुएज कैनाल का कंट्रोल करता है। और इसी के साथ में यदि आप लोग ऊपर चढ़ते जाओगे ना तो आपको लाल सागर और मेडिटेरेनियन सागर यानी कि भूमध्य सागर के बीच में एक नहर, एक कैनाल दिखाई देगी। यही कैनाल सुएज कैनाल कहलाती है। सुएज कैनाल का निर्माण कार्य 1858 के अंदर एक फ्रांसीसी एक इंजीनियर आते हैं, उनका नाम है फर्डिनेंड। इनके द्वारा ही सुएज कैनाल का निर्माण कार्य किया जाता है। और प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान स्थिति के अंदर, जो इजिप्ट कंट्री है जिसे हिंदी में मिस्र के नाम से जाना जाता है, और यही देश इस सुएज कैनाल का कंट्रोलर या नियंत्रक की भांति काम करता है। ये देश सुएज कैनाल में फंसे जहाज को यदि हम दैनिक लाइफ से जोड़े ना, तो दैनिक लाइफ से हम लोग इस तरह से जोड़ सकते हैं कि आपका कोई ट्रक है और ट्रक के अंदर आपका क्रूड ऑयल या आपका माल है, और इस ट्रक को आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो। और ये ट्रक आपको किसी विशेष स्थान पे पहुंचाना है, आपका जो माल है विशेष स्थान पे जाना है। आपके रास्ते में एक फाटक आता है, और फाटक आने के कारण वहाँ पे जो ट्रेन आएगी ना तो वो फाटक लग जाता है, और जिसके कारण दोस्तों को ट्रेन में कोई तकनीकी खराब होती है या फिर पटरी पर उतर जाने के कारण उस आपका जो सामान होगा ना वो नियत स्थान पे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम सिचुएशन क्या हो रही है सुएज कैनाल के अंदर हुई है। सुएज कैनाल के अंदर क्या होता है, ये हमारा जो प्रिय भारत, हमारा जो प्यारा भारत है ना, ये सर्वाधिक पूरे विश्व भर के अंदर सर्वाधिक इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर मतलब आयात करता है सामान, जैसे कि क्रूड ऑयल, स्टील के आइटम, स्क्रब और जो मशीनी पार्ट्स होते हैं ना, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ से इंपोर्ट करता है। सुएज कैनाल में फंसे जब जहाज की बात रहती है ना, तो आओ थोड़ा बहुत जहाज को भी देख लेते हैं। ये जो आप जहाज देख पा रहे हो ना, इसके अंदर एक वर्ड दिख रहा है एवर ग्रीन। ये एवर ग्रीन जहाज का नाम नहीं है, ये एवर ग्रीन कंपनी का नाम है। और जो ये कंपनी है ना, ये कहाँ की कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। बेसिकली एक कॉरपोरेशन है, एवर ग्रीन मराइन कॉरपोरेशन है। और जो एवर ग्रीन मराइन कॉरपोरेशन है ना, ये ताइवान के अंदर है। और जो ताइवान के किस क्षेत्र के अंदर है, ल्यूजी नाम की डिस्ट्रिक्ट है। और इसके प्रेजेंट के अंदर इसके जो चीफ है, इसके फाउंडेड है, तो उसका नाम है, चाइनीज व्यक्ति है, चांग उंग फांग, ये उनका व्यक्ति थे। ये कॉरपोरेशन 1968 के अंदर स्थापित किया गया था। अब समझते हैं कि सामान किसका था और जहाज कहाँ जा रहा था। इस बात को आप लोग इस तरह से समझो, जो ताइवान की ये कंपनी है और जो एवर ग्रीन कंपनी है ना, ये शिप वहाँ का है। और सामान जो जा रहा था ना वो चाइनीज का सामान था, और ये कहाँ जा रहा था, नीदरलैंड जा रहा था। और नीदरलैंड के अंदर भी कहाँ पर, रोटरडम नामक स्थान पर जा रहा था। तो आपके अब सवाल जो कवरेज है ना वो यहाँ पे खत्म हो गए होंगे। ताइवान का जहाज इस तरह से फंस जाता है। क्या होता है दोस्तों, अचानक एक तेज हवा आती है, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है, जिसके कारण दोस्तों ये जो हवा, जब टाइटैनिक जैसे जहाज को ही हवा ने नहीं छोड़ा, तो ये ताइवान की कौन सी खेत की मूली है, इसको कैसे हवा नहीं छोड़ेगी। हवा तेज
तेज गति से हवा आती है, जिसके कारण से दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जहाज थोड़ा टिल्ट हो जाता है, और टिल्ट हो जाने के कारण से ना तो कोई जहाज आ सकता है और ना ही कोई जहाज जा सकता है। इसके आगे पीछे जो देख पा रहे हो ने छोटे छोटे जहाज इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई हजार टन का ये जहाज 400 मीटर लंबा, सोचो 100 मीटर आपके कदम चलते हैं तो आपको कितनी दूरी तय हो जाती है। तो ये 400 किलोमीटर का लंबा जहाज इस तरह से टिल्ट हुआ पड़ा है, तो अब सोचो कि ये कितने दिन में किस तरह से इसको उठाया जाएगा। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये जो एवर गिवन जहाज है, एवरग्रीन कंपनी एवर गिवन जहाज है, उसको हटाने में ये सहायक हो रहे हैं। जब आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल रीड करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम लोग हमारे जीवन के अंदर ये देखते हैं कि पूरे विश्व भर के अंदर जो स्विच कैनाल से जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ग्लोबली ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है ना, वो कहीं कहीं आपको लोगों को 10% दिखाई देगा और कहीं कहीं आप लोगों को 12% दिखाई देगा। तो बेहतर रूप से आप ये समझिए कि यहाँ पे 12% का ग्लोबल ट्रेड देखने को मिलता है, जिसमें पूरे लार्जेस्ट पूरे विश्व भर के अंदर हमारा प्यारा भारत यहाँ से कई ज़्यादा इम्पोर्ट करता है सामान। यानी कि भारत का जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं, क्रूड ऑयल, जो मशीन के पार्ट्स और स्क्रब, इस तरह के सामान हमारे भारत के अंदर यहीं से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने ताइवान के जहाज जो कंपनी थी उसके बारे में जाना, और ये जहाज किस तरह से फंसा था और इसको निकालने के लिए क्या क्या तरीके अपनाया जा रहा है, और भारत की जो इकोनॉमी है किस तरह से प्रभावित होगा, इस वीडियो के अंदर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाय दोस्तों, हम हमेशा ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज आर्टिकल को हम लोग इनको पढ़ के अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहा और इनकी सही मायने जानने की कोशिश की। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन निकाला। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ में आप लोग मुझे अपनी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक के सब्सक्राइब करने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक के करने से फ़र्क पड़ता है।